फ्रेंड्स, आज भी आपको जल्दी छुट्टी होगी और हाँ, कल तो संडे है, एंजॉय योर सेल्फ। और आज का होमवर्क एज टोल्ड बाय द डीडी उन्हें उनके टाइम लिमिट में आप पहुंचा देंगे। अपन एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, ओसी, पहला चैप्टर। पहले प्रीफेस एकदम ट्रेडिशनल है, इनको शॉर्टकट में बता दूं। प्रीफेस ऑफ द चैप्टर वाया टेक्स्ट बुक। अच्छा, मैं आपको पढ़ाता क्यों है, वाई योर पेरेंट्स आर डूइंग एनी एक्टिविटी वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसका शेयर एक ही रीजन होगा, लाइवलीहुड, अर्निंग। हम लोग अपना ऑक्यूपेशन, जॉब है, बिजनेस है, सेलेक्ट करेंगे और जो अर्न करेंगे इनसे अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेंगे। ऑन विच अवर बेसिक रिक्वायरमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड ऑल द मैटर बेस्ड। ये ऐसे ही निपटा है, तो आप प्रीफेस अपने वर्डिंग में लिख ले। ओके, अब मुझे आपको जो आखिरी पढ़ाना है, बहुत कम पढ़ेंगे इसमें, वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ गए ना, क्योंकि ऊपर मैंने जो एग्जांपल दिया था वो किसका था, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और सेकंड है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन दोनों का मतलब, एग्जांपल एंड डिफरेंस, ये आपका आखिरी होमवर्क होगा। एंड फ्रेंड्स, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये सेम इकोनॉमिक्स में भी रिपीट है। इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड डिफरेंस 2 in 1। हाँ, तो भी इकोनॉमिक्स में फिर से तो पढ़ेंगे, अभी ओसी में पढ़ ले। मतलब इसका प्रीफेस आप अपने वर्डिंग में, अपने जैसे आप बुक में एग्जांपल लिखे तो आप ऐसा लिख सकते हैं ना कि कोई कोरियोग्राफर होगा, कोई एनिमेशन करेगा, तो ये भी एक टाइप का प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन ही हुआ ना, ढांसू जाने का। एनी एक्टिविटी विच इज डन टू अर्न डैश। फ्रेंड क्या लिखे, एनी रिवॉर्ड, बदला, वो रिवेंज वाला नहीं, रिवॉर्ड वाला। Any activity is done to earn any reward is known as economic activity। मतलब कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं, उसमें आपको बदले में मॉनेटरी रिवॉर्ड चाहिए, मॉनेटरी फायदा चाहिए, तो ये कौन सी एक्टिविटी होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। भाई, मैं अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी करता हूं तो मुझे बदले में फीस मिलेगी। बेचारा जो मजदूर करेगा, जिसको अपन मजदूरी बोलते हैं, डायरेक्टर को उसका रेम्यूनरेशन या सैलरी मिलेगा। मतलब कोई भी एक्टिविटी आप करते हैं जिसके सामने, अब यही डेफिनेशन अलग वर्डिंग में बताऊं, एनी एक्टिविटी डन विथ एन एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉनेटरी रिवॉर्ड, मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन, तो इसे क्या कहा जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप अपने वर्डिंग में लिख ले, पूरा टेक्स्ट का कॉपी नहीं, समझी। तो फ्रेंड, एनी एक्टिविटी विच इज डन नॉट टू अर्न एनी मॉनेटरी रिवॉर्ड। मतलब कोई भी एक्टिविटी करते हैं उसके सामने आपको क्या नहीं चाहिए, मॉनेटरी रिवॉर्ड। तो ये कौन सी एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जांपल वाइज मैं आपको बताता हूं वो कौन सी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन मान लो कोई पुअर स्टूडेंट है, उन्हें पढ़ाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो कौन सी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलो, मुझे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल दीजिए। दैट एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्रैक्टिकल जाता है, लॉकडाउन, कोरोना, तो काफी सेवा भावी संस्था। उनका मतलब ये होता है उन्हें बदले में कुछ नहीं चाहिए। जो गरीब थे, शेल्टर नहीं था, सब कुछ बनता, इन्हें फूड्स हैं, फूड पैकेट्स है, शायद कभी दवा या फलाना टिकना डिस्ट्रीब्यूट करा। तो फ्रेंड, ये कौन सी एक्टिविटी हो गई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। टेक्सुअली वो रट्टा भी मरवा दो, मतलब कभी कभार टीचर्स ऐसा कहते हैं कि टेक्सुअल वर्ड भी चाहिए, तो पक्का अपन इसी वे से जा रहे हैं, तो वो वर्डिंग में ऐसा आ जाएगा, सोशल सर्विस। एनी एक्टिविटी डन फॉर द नेशंस फेवर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये सारी कौन सी एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक। चाइना ने वो करा, हाँ प्रैक्टिकल जा रहा है, वो हमारे सोल्जर्स के ऊपर हमला या घुसपैठ करा, तो हमने कैंडल मार्च करा, तो ये भी कौन सी एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक। ऐसा नहीं कैंडल रखी, ला मेरे 100 रुपए, पक्का। मतलब एनी एक्टिविटी विच इज डन टू अर्न एनी मॉनेटरी रिवॉर्ड इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। एनी एक्टिविटी विच इज डन ड्यू टू आवर इमोशंस। हाँ, मम्मी आपको खाना पका के घर पे देती है, ये कौन सी एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और वही लॉजिंग वाली सर्विस चलती हो, घरे जमाड़ता हो, इट बिकम्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब आप इन शॉर्ट, हाँ, और एक एग्जांपल और मस्त एग्जांपल दू, वॉलेंटियर।
मान लो मेरे जैन स्टूडेंट ज्यादा होते हैं तो संग जमन हो अथवा कस्से पण चलो ने शिरडी साईं बाबा अजमेर की दरगाह, वहां पे ज्यादा भीड़ है तो कुछ लोग वॉलेंटरी भीड़ को मैनेज करने के लिए खड़े हैं। आर दे सैलराइड पर्सन या वॉलेंटरी सर्विस? ये भी कौन सी एक्टिविटी है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पक्का आएगा या? मतलब पहले डेफिनेशन और एग्जांपल आना चाहिए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जिन्हें अपने को डिटेल में पढ़ना है, इसी चैप्टर में मंडे देखेंगे। पहला है बिजनेस, सवाल ही नहीं, देन जॉब या एम्प्लॉयमेंट, एंड थर्ड इज प्रोफेशन। मतलब व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज? मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी को कौन से 3 पार्ट में बाइफरकेट करा है? बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट जिन्हें जॉब भी बोलते हैं, एंड प्रोफेशन। देयर आर नो टाइप या देयर इज नो टाइप ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब इसके टाइप्स हैं, इसके टाइप नहीं है। मोटोरोला नहीं, मोटो मतलब MOTO। मोटो का मतलब क्या होता है फ्रेंड? ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इकोनॉमिक एक्टिविटी? मॉनेटरी रिटर्न। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? बता चुका हूं। फीलिंग्स, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द नेशन। जैसे शायद गणेश विसर्जन या त्याज्या निकलते हैं तब कुछ लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में पानी या शरबत पिलाते हैं, यहां पे ये मोटो हो सकते हैं। मैं एग्जांपल बदल रहा हूं। देन आफ्टर और कोई पॉइंट बिटवीन द इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, डिफरेंस का डेफिनेशन आ गया, एग्जांपल भी आ गया आपका, इसके पीछे मोटो या ऑब्जेक्टिव भी आ गया, और इसके टाइप्स हैं। किसके टाइप नहीं है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, मैं एक पॉइंट ऐड कर रहा हूं जो टेक्स्ट में नहीं, चाहे तो लिख सकते हैं। नहीं, 1-2 पॉइंट मिल गए, ज्यादा पॉइंट और फ्रेंड मिलेंगे तब लाइव ही सोचेंगे विच एक्टिविटीज आर मोर वी फाउंड इन इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो आई थिंक सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर मोर, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर लेस। मतलब कई एक्टिविटी વધારે થાય इकोनॉमिक, कई ઓછી થાય नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और एक विच एक्टिविटी इज इंडिपेंडेंट एंड विच इज डिपेंडेंट। हाँ, ये अपने खुद के पॉइंट है, उसमें 1-2% लूप होल हो सकते हैं वरना परफेक्ट है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंडिपेंडेंट, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिपेंड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कैसे वो समझिए? अगर मुझे चैरिटी करनी है, डोनेशन, ये भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो फ्रेंड पहले मुझे अर्न करना पड़ेगा। ये मुझे प्रैक्टिकल आपको बताना है कि इफ यू वांट टू सपोर्ट मैनी पर्सन तो आपको खुद को भी उतना मजबूत होना पड़ेगा, तब जाके सपोर्ट कर पाओगे फ्रेंड्स। याद रखना, ये आखिरी टॉपिक था फ्रेंड। और एक क्वेश्चन पूछूं, फिर अपन आज का सेशन कंप्लीट करेंगे। भगवान को प्रार्थना करना, प्रेयर टू गॉड, इकोनॉमिक एक्टिविटी के नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्चुअली आंसर में क्या लिखते हैं अपन? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट मुझे तो सबसे बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रे करना लगता है। हे भगवान, मुझे ये करवा देना तो मैं ये चढ़ावा दूंगा, ये कर देना तो मैं सोने की अंगूठी डाल दूंगा। तो ये इकोनॉमिक नहीं तो क्या है? आंसर में ये मत लिखना। मतलब फ्रेंड, आज हमने ओसी के अंदर एक ही टॉपिक पढ़ा है, प्रीफेस एंड द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। धीरे धीरे अपन शुरू करेंगे। आज की पढ़ाई में यहां पे ओवर कर रहा हूं। मैं एक बार होमवर्क फिर से रिपीट कर लूं। ओसी में अभी जो कंप्लीट करा है, प्रीफेस एंड डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मुझे पॉइंट ज्यादा चाहिए, अपने आप भी पॉइंट आप डाल सकते हैं तो प्रेज होगा। और स्टेटिस्टिक्स में डेफिनेशन, पॉपुलेशन और सैंपल सर्वे या इंक्वायरी का डेफिनेशन एंड एग्जांपल, क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा के डेफिनेशन एंड एग्जांपल, एंड द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। कल संडे है, फंडे है, एंजॉय। मंडे से हम आगे शुरू करेंगे। बाय बाय दोस्तों, भागो।